हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर केस स्टडी को। केस स्टडी में सबसे पहले हम रियल नंबर्स चैप्टर की केस स्टडी करेंगे। ये जो केस स्टडी है आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर दे रखी है, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर में केस स्टडी नंबर 1, इसमें 3 केस स्टडी है जिसमें से आज हम पहली केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है केस स्टडी नंबर 1 में। टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए स्कूल ने आपको नॉमिनेट करा है। आपके साथ आपके 2 और दोस्तों को नॉमिनेट किया गया है कि वो सेटअप करें एक क्लास लाइब्रेरी। वहां पे आपके स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ग्रेड 10 के अंदर सेक्शन ए के अंदर आपको 32 स्टूडेंट्स दे रखे हैं और सेक्शन बी के अंदर आपको 36 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ये हमें डाटा दे रखा है। देखो सेक्शन ए के अंदर आपके पास 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं। आगे हमें ये पिक दे रखी है, आपको ये पिक्चर क्लियरली विजिबल होगी, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये आपकी क्लास लाइब्रेरी होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। ये जो क्लास लाइब्रेरी हमने बनाई है इसके लिए हमें कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमें निकालनी है, ताकि ये जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके स्टूडेंट्स के बीच में, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले आपको या तो इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे पता लगता है कब एलसीएम निकालने कब एचसीएफ निकालने। तो आपने बस ये देखना होता है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए। देखो एचसीएफ के केस में होता क्या है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो ये 2 दिए हुए नंबर थे, दैट इज हमें 32 और 36 गिवन था, ठीक है। हमें 32 और 36 गिवन था। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और एलसीएम जो है खुद से ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को रीड करके ये बात समझनी है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 32 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या 32 और 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को रीड करके जज करिए, आपके पास 3 सेकंड्स हैं, देन आगे देखते हैं। तो हम क्वेश्चन को अगर देखते कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, कम से कम कितनी किताबें कि वो पूरी बढ़ जाए, तो हमें दिख रहा होगा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि वो 36 से भी डिवाइड हो और 32 से भी डिवाइड हो। तो हमें इस केस में इस क्वेश्चन का क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन का चाहिए एलसीएम, और एलसीएम निकालते हैं हम 32 और 36 का। आप लोगों को आता ही होगा, ये 4 के टेबल पे देखो 8, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर 8 भी आए और 9 भी आए, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एलसीएम बनेगा 4 × 8 × 9। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 9 8 जा 72, 72 × 4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर प्रोडक्ट दे रखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमें पता भी है, हमें एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन का, एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमें बात पता है। एचसीएफ हमें निकालना है, डेट इज मान लो एचसीएफ की जगह एचसीएफ रहने देते हैं। एलसीएम अभी हम ऊपर निकाल के आए हैं, 288 आया था हमारा, और फर्स्ट नंबर है हमारा 32, सेकंड नंबर है 36। इसको आपस में कट आउट कर लेते हैं। तो 4 पे काट रहे हैं, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ चुकी है हमारे पास। दैट्स इट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो हमें इसमें दे रखा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 36 कौन से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो एक तो तरीका हमारे पास यही है कि आप निकाल लो 36, 2 पे 18, 2 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या था, अब देखते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 36 बन रहा है, यानी ये आंसर है। यहाँ पे देखेंगे 36 नहीं बन रहा होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, ये आंसर नहीं है। 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3, यानी ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 24, ये तो आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 5, ये कैसा नंबर है। तो देखिए जब भी कोई ऐसा नंबर आए तो वो ऑलवेज कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे पता लग रहा है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 मेरे को दे रखा है, तो देखो दोनों के पास 15 है, तो 15 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब इसको सोल्व करके एक नंबर मेरे को मिलेगा, एक है 15, तो मल्टीप्लाई में दो नंबर एटलीस्ट आ गए, इस नंबर के एटलीस्ट दो फैक्टर तो होने वाले हैं, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। लास्ट है p और q, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, p की वैल्यू हमें दे रखी है ab स्क्वायर और q की वैल्यू दे रखी है मेरे को a स्क्वायर b। आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप दोनों के बड़े वाले मल्टीपल देखो, a और a स्क्वायर में बड़ा क्या है a स्क्वायर, b और b स्क्वायर में बड़ा क्या है b स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। दैट्स इट।